हेलो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 68 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करता हूं। स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न मैंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, आज हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि भारतीय राष्ट्रगान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो जैसा कि ऑप्शन दिया गया है, श्री अरविंद घोष, सरोजनी नायडू, बीसी चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्टूडेंट, सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जन गण मन का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इसका नाम दिया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। फिर से सुने, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो हमारा उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं कि प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग कौन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है तोरी, ऑप्शन बी है दरबारी, ऑप्शन सी है भैरवी और ऑप्शन डी है भोपाली। तो स्टूडेंट, सुबह के समय गाया जाने वाला राग जो है वह भैरवी है। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी भैरवी। भैरवी। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 3 है कि अल्फांसो क्या है। आम की एक किस्म, सेब की एक किस्म, गुलाब की एक किस्म या अंगूर की एक किस्म। अल्फांसो जो है आम की एक किस्म है और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में उपजती है। ये बहुत ही शानदार आम है और इस आम का निर्यात किया जाता है। तो स्टूडेंट, हमारा उत्तर होगा आम की। आम की एक किस्म का नाम है अल्फांसो। इसके अलावा लंगड़ा, मालदा वगैरह जो है, दशहरी, ये आम की किस्मों के नाम हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 है स्टूडेंट, निष्क्रिय गैसों के परमाणुओं की वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 6 अक्रिय या निष्क्रिय या नोबल या इनर्ट गैस हैं। इनके नाम हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। हीलियम जो है अपवाद है, इसके वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि हीलियम में सिर्फ एक कक्षा विद्यमान होता है और हम जानते हैं कि परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो स्टूडेंट, हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं उनके वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारा उत्तर होगा 8। अब जितने भी तत्व हैं वे अपने नज़दीकी अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को प्राप्त करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 5 है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम आक्रमण किस देश पर किया था। पोलैंड पर, जापान पर, स्पेन पर या ब्रिटेन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अपना पहला आक्रमण पोलैंड पर किया था, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो हमारा उत्तर होगा पोलैंड पर।
पोलैंड पर। हमारा छठा सवाल है, समुद्र में जल के चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, समुद्री धारा। समुद्री धारा दो प्रकार की होती है, गर्म धाराएं और ठंडी जल धाराएं। गर्म धाराएं का उदाहरण जो है गल्फ स्ट्रीम है, क्यूसारो जो है वह ठंडी जलधारा का उदाहरण है, या ज्वार भाटा या लहरें या इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, समुद्र में जल जो है एक बार चढ़ता है और उतरता है। सप्तमी अष्टमी को और अमावस्या पूर्णिमा को जल ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है, ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो समुद्र में जल के चढ़ाव उतार को ज्वार भाटा कहते हैं। हमारा उत्तर होगा ज्वार भाटा। भाटा। जल के चढ़ने की क्रिया को ज्वार कहते हैं, जबकि जल के उतरने की क्रिया को भाटा कहते हैं। अब हमारा प्रश्न संख्या 7 है स्टूडेंट, इंडियन साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3, AgNO3, KNO3 या Na2CO3। तो NaNO3 चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट का अनुसूत्र है AgNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, और Na2CO3 जो है ये वॉशिंग सोडा का अनुसूत्र है। तो हमारा उत्तर होगा KNO3। KNO3 को इंडियन साल्ट पीटर और NaNO3 को चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, 17 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो 6 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 28 दिन में, 34 दिन में, 24 दिन में या 32 दिन में? तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। चूंकि 17 व्यक्ति को काम पूरा करने में लगा समय बराबर 12 दिन। इसलिए एक व्यक्ति को उस काम को पूरा करने में लगा समय बराबर 17 गुने 12 दिन। इसलिए 6 व्यक्ति को उस काम को पूरा करने में लगने वाला समय बराबर 17 गुने 12 बटे 6 दिन। 6 दूनी 12, 17 दूनी 34। 6 व्यक्ति को उस काम को पूरा करने में 34 दिन का समय लगेगा। हमारा उत्तर होगा 34 दिन। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। पटिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से, बिलियर्ड से, हॉकी से या शतरंज से? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, पटिंग शब्द का संबंध जो है गोल्फ से है। हमारा उत्तर होगा गोल्फ।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया। जनता पार्टी में विलय के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया। लेकिन 3 वर्षों के बाद ही यह सरकार जो है अपने विरोधाभास के कारण गिर गई। तो स्टूडेंट 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? लाल कृष्ण आडवाणी को, अटल बिहारी वाजपेयी को, कुशाभाऊ ठाकरे को या मुरली मनोहर जोशी को? तो स्टूडेंट बम्बई में 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अब स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के संबंध में जिक्र किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16? तो स्टूडेंट संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। वाक्य मतलब बोलने की स्वतंत्रता, आज़ादी। तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। अब हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन थे? सर आर्थर कॉनन, इयान फ्लेमिंग, एलिस्टेयर मैकलीन, जेम्स हार्डी चेस? तो 1953 में जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार जो थे एक अंग्रेज विद्वान थे, उनका नाम था इयान फ्लेमिंग। इयान फ्लेमिंग अंग्रेज थे और रचना की थी 1953 में। यह एक जासूसी कथा थी, जेम्स बॉन्ड 007। इसके बाद 6 अन्य रचनाकारों ने जेम्स बॉन्ड पर सीरीज लिखी। अब हमारा प्रश्न संख्या 13 है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो स्टूडेंट बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? अयूब खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, याहिया खान या जियाउल हक? तो 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की शुरुआत हुई थी। दिसंबर 1971 में 16 दिसंबर को बांग्लादेश ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उस समय पाकिस्तान के शासक थे याहिया खान। याहिया खान। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? बोल्विया का पठार, लद्दाख का पठार, दक्कन का पठार या पामीर का पठार? पामीर की पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, इसलिए दुनिया का सबसे ऊंचा पठार जो है वह है पामीर का पठार। पामीर का पठार। पामीर का पठार। पामीर की गांठ के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हमारा प्रश्न संख्या 15 है। इनमें से कौन सा नगर ग्रांड ट्रंक रोड जो शेर शाह ने बनवाया था उस पर स्थित नहीं है? लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है कलकत्ता से पेशावर को जोड़ती है और इस सड़क पर लखनऊ अवस्थित नहीं है। कानपुर है, आगरा है और इलाहाबाद है, लेकिन लखनऊ नहीं है। तो स्टूडेंट हमने आपके समक्ष 15 नए प्रश्नों के बारे में बारी बारी से जिक्र किया, चर्चा की और उनका यथोचित विश्लेषण करने का प्रयास किया। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।
तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।